शिक्षक संघ अंबेडकर का प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन संपन्न। शिक्षकों ने भरी हुंकार। 19 फरवरी राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन सूर्य नगरी जोधपुर के नागौरी गेट के पिलवा हाउस के पास महादेव मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। प्रदेश महामंत्री नेमाराम पंवार ने बताया कि 5000 से अधिक शिक्षकों की उपस्थिति में पहले दिन उद्घाटन समारोह पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार कमसा मेघवाल की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ और मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्य प्रकाश मेघवाल, सभाध्यक्ष मोड़ाराम कड़ेला, प्रदेश कोषाध्यक्ष हरिराम बड़ीवाल, प्रदेश महामंत्री नेमाराम पंवार, कृष्कोपाल बारूपाल, शीश राम माहीच आदि रहे। प्रदेश के शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता BL पारस ने शिक्षा के अंबेडकरवादी दृष्टिकोण पर विचार व्यक्त करते हुए पे बैक टू सोसाइटी पर काम करते हुए समाज के गरीब बच्चों के उच्च शिक्षा में सहायक बनने के लिए प्रेरित किया। भंते सिद्धार्थ बौद्ध ने भारत को बाबा साहेब की अंतिम इच्छा बौद्धमयी भारत की परिकल्पना पर वार्ता की तथा शिक्षा के साथ साथ संगठित रहने का आह्वान किया। सम्मेलन में 1997 से रोस्टर पंजिका संधारण को सुचारू रूप से पूर्ण करवाने, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति वर्तमान मूल्य सूचकांक के अनुसार देने, नई शिक्षा नीति का पुनरीक्षण, OPS की रक्षा के साथ साथ PFRDA की जमा राशि कर्मचारियों के खाते में डालने, बहुप्रतीक्षित तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण सहित विभिन्न मांगों को शामिल करते हुए मांग पत्र कमसा मेघवाल को सौंपा गया। चूरू जिले से जिलाध्यक्ष मास्टर शिवाराम मेघवाल के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। दूसरे दिन समापन में भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ की अध्यक्षता में कार्यक्रम शुरू हुआ। संगठन की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए संगठन का मांग पत्र विधायक को सौंपा गया। विधायक ने आश्वासन दिया कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे। अगर संगठन के मांग पत्र पर ध्यान नहीं देते हैं तो विधानसभा में पुरजोर संगठन की बात को रखेंगे। अंततः प्रदेश सभाध्यक्ष मोड़ाराम कड़ेला ने सम्मेलन के समापन की घोषणा की और इस प्रकार से 2 दिवसीय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 44 जो जिले में हमारी जो जिला शाखा है, लगभग 300 ब्लॉक से ज़्यादा हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं और तमाम प्रदेश के हजारों शिक्षकों ने जोधपुर में पधार कर और एक जो चर्चा है कि हम शिक्षाओं का नवाचार कैसे करें, शिक्षकों के सामने पढ़ाने में या और जो भौतिक सुविधाएं में क्या क्या परेशानी आ रही है, एक वर्ग विशेष की हमारे की बच्चों की छात्रवृत्ति के बारे में है और भी जो सबकी बच्चों की छात्रवृत्ति के बारे में भी है, रोस्टर के बारे में भी है। इन सब बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कल 19 तारीख को हमारे इसके जो सम्मेलन के प्रथम जो दिन के उद्घाटन सत्र के जो चीफ गेस्ट थे हमारे माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय अठावले जी, कमसा मेघवाल जी, माननीय PP चौधरी जी, मौसम खराब होने की वजह से शेखावत साहब नहीं पहुंच पाए और हालांकि उनका एक वीडियो उन्होंने जारी किया और LCD पे ला करके दिखाया। मौसम बहुत ख़राब था, अठावले जी को वहाँ जाना पड़ गया। तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व जो राज्य मंत्री थी कमसा मेघवाल जी, वो हमारे सम्मेलन में पूरे टाइम में मौजूद रही। जो हमारा ज्ञापन बना 11 सूत्री ज्ञापन, हमने आपस में जो चर्चा करके पूरे प्रदेश भर से शिक्षकों की जो समस्या आई है उनको हमने समाहित करके और सरकार तक हमने ज्ञापन दिया है। फिर भी जब हमारे 2 दिवसीय आज का हमारा समापन समारोह था, गीता जी बरवड़ माननीय विधायक भोपालगढ़ हमारी आज के गेस्ट रही हैं, बाकी मोड़ाराम जी, कड़ेला जी और पूरी जो हमारी यहाँ की टीम है, ये आज मंथन हुआ। और इस 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में जितनी हमारे पास में जो समस्याएं आई है उन हम सबका ज्ञापन एक तैयार करेंगे और उस ज्ञापन को हमारे जो मुखिया हैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनसे निवेदन करेंगे कि वे इनका निराकरण कराएं और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलके और हमारे जो विभाग की जिस स्तर की जो समस्याएं हमारे सामने आई है उस स्तर के अधिकारी के पास में हम उन समस्याओं को विधिवत रूप से रखेंगे। उन्होंने निवेदन करेंगे
और हमें आशा है कि पूरी तरह से वो हमारे वहाँ से स्वीकार होगी। जोधपुर के साथियों का, पूरे प्रदेश के जो शिक्षक यहाँ आए हैं, उन्होंने सभी ने तहे दिल से हमने इनका शुक्रगुजार किया है। बहुत अच्छी जो है सुविधाएं रही है, हम इनको बार बार धन्यवाद देता हूं। और पूरे तमाम प्रदेश से जो भी शिक्षक साथी बहुत दूर दूर दराज से जो यहाँ पधारे थे, उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी शिक्षक साथी पहुँचे, जोधपुर साथियों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। हजारों की संख्या में शिक्षकों ने मुख्य रूप से जो मुद्दा उठाया है कि गत सरकार द्वारा जो OPS लागू की गई थी राजस्थान में, तो शिक्षकों का ये निवेदन था संगठन से कि जो OPS है वो सरकार से मांग की जाए कि OPS को बंद नहीं किया जाए। सारे युवा शिक्षक थे, अधिकतर युवा शिक्षक साथी जो 2004 के पश्चात लगे हैं, वो चाहते हैं कि हमारी OPS है वो लागू रहे। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण मांग और आई थी कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है हमारे लेवल 1 और लेवल 2 के, उनके स्थानांतरण पिछले 7 साल से नहीं हुए हैं। लंबे समय से जो स्थानांतरण नहीं हुए हैं, तो उनका रोष साफ झलक रहा था। और सम्मेलन के दौरान कई जिलों ने मांग उठाई कि 100 दिवस की कार्य योजना के दौरान सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करे, क्योंकि शुरुआत में सरकार अधिकतर अधिकारियों के स्थानांतरण करती है और उसके साथ ही जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है वो हमेशा वंचित रह जाते हैं। तो इनको भी साथ में समाहित करते हुए इनके स्थानांतरण अतिशीघ्र किया जाए। और जो एक और महत्वपूर्ण मांग जो रही हमारी कि जो DPC है, पिछले 3-4 वर्षों से कोर्ट में या विभिन्न जो नए एक्ट बने हैं उसके कारण अटकी हुई है। तो सरकार ये प्रयास करे 100 दिवस के कार्य योजना में कि जो DPC है, प्रधानाचार्य, उसके बाद में लेक्चर्स की है, सेकंड ग्रेड है और हमारे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की है, ये सारी DPC तुरंत प्रभाव से शिक्षकों की DPC हो जाएगी। तो क्या होगा कि नई वैकेंसी लेने में पद खाली होंगे और आगे से आगे एक प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि अधिकांश विद्यालय अभी है जो 50% शिक्षक काम जो कर रहे हैं या फिर जो नई स्कूल्स रेज हुई हैं, उन स्कूल्स में अभी तक लेक्चर के पद सर्जित नहीं किए गए। तो उन स्कूलों में सबसे पहले पद सर्जित किए जाए। जब पद सर्जित हो गए तो वैकेंसी निर्धारित होगी और उसके बाद में वैकेंसी आएगी। तो हम चाहते हैं कि जो वैकेंसी आए उसमें हमारे रोस्टर रजिस्टर का जो नंबर 1 का मुद्दा है, तो रोस्टर रजिस्टर को संधारित किया जाकर उसके आधार पर वैकेंसी निकाली जाए और फिर रोस्टर रजिस्टर के आधार पर हमारे वैकेंसी में पदों का जो है वो SC वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। क्योंकि 97 के बाद में जो रोस्टर रजिस्टर संधारण नहीं हुआ था, उसके कारण हमारे वर्ग के कई शिक्षकों के पद जो रिक्त हुए हैं उनकी गणना नहीं हुई है और जब गणना नहीं हुई है तो हमें बैकलॉग प्राप्त नहीं हुआ है। जब बैकलॉग की गणना होगी तो हमारे जो युवा शिक्षक है जो B.Ed किए हुए हैं और जिनको अभी रोज़गार की तलाश है, तो उनको भी रोज़गार मिलेगा एवं नई भर्तियाँ प्राप्त होगी। इसी के साथ ही स्कॉलरशिप नहीं बढ़ रही है सर, स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाई जा रही है, नहीं बढ़ रही है। इवन ए कैमल कैन पास थ्रो द आई ऑफ ए नीडल बट स्कॉलरशिप कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। एक ऊंट सुई के उस छेद से निकल सकता है लेकिन छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाई जा रही है। कल के 2 दिन के इस हमारे सेशन में हमने शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षालय हितों को लेकर के बात की है, विचार मंथन किया है। शिक्षार्थी की हमारी जो प्रॉब्लम्स है छात्रवृत्ति के बारे में। दूसरा हमारा शिक्षार्थी का ये है कि शिक्षार्थी जिस कक्ष में घुसे उसका वातावरण ऐसा हो कि पॉजिटिविटी का संसार हो। आज प्राइवेट स्कूल की बात करें या महात्मा गांधी की बात करें या मॉडल स्कूल की बात करें और दूसरी ओर हमारे सामान्य विद्यालयों की बात करें, तो दोनों में एक फ़र्क है कि भौतिक संसाधनों की कमी है, मानवीय संसाधनों की कमी है। अब भौतिक संसाधनों की कमी में हमारा कक्ष जो है वो बेटर नहीं है, बेहतर नहीं है, तो उसको बेहतर बनाने की हम बात कर रहे हैं। मानवीय संसाधन की कमी है, उसमें हम ये सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आपने पदों का निर्धारण 2016 में किया था, स्टाफिंग पैटर्न 2016 में इसी गवर्नमेंट ने किया था और उसके बाद आज तक सेकेंडरी शिक्षा में पदों का निर्धारण फिर से नहीं हुआ। इसका खामियाजा उन गरीब के उस बच्चे को भुगतना पड़ रहा है जो 5वीं क्लास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। वहाँ उस वक्त एट द टाइम ऑफ 2016 में जब 30 का नामांकन था, 60 का नामांकन था, तो प्राइमरी के लिए 2 सीटें निर्धारित की गई थी
और आज उनका नामांकन तो बढ़ गया, नामांकन तो बढ़ा, लेकिन सीटें आज वही है, नामांकन 104 हो गया और 2 टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे शिक्षक और विद्यालय शिक्षार्थी हित की बातें हैं। शिक्षक हितों की बातें जो है वो हमारा ये है कि नीतिगत ट्रांसफ़र होने चाहिए, ट्रांसफ़र नियम बनाए जाने चाहिए और नियम बनाया जा करके हर साल ट्रांसफ़र होना, हर साल ट्रांसफ़र हो, प्रायोरिटी के आधार पे ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए। पदोन्नति में हमारा रोस्टर का जो मामला चल रहा है, 1997 से हम मांग कर रहे हैं रोस्टर की, और जो राज्य सरकार ने, जो शिक्षा विभाग ने बनाया है, वो अप्रैल 2022 की स्थिति लेकर के बनाया है, जो कि एक गणितीय सूचना है मात्र और कुछ नहीं है। तो हम मांग कर रहे हैं कि 1997 से हमारा जो रोस्टर था, उस रोस्टर रजिस्टर को पूरा किया जाए, ताकि हमारे वर्ग को जो पद मिल रहा है उस पद पे वो उसको स्थापित किया जाए। जहाँ कहीं भी हमारे अधिकारों का हनन होता है, वहाँ पर हमारा संगठन सदैव कंधे से कंधा मिला करके और संघर्ष करने को तत्पर रहता है। लेकिन साथियों, साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे साथ साथ में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ में अन्य कई वर्ग और ऐसे हैं जो दबे कुचले हैं, और उनके साथ भी अगर कहीं अत्याचार होता है, कहीं अन्याय होता है, तो हम उनके भी साथ में जो है मिलकर के हमेशा उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। इसी के साथ में मैं आप सभी का पुनः सादर वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि 2 दिन चलेगा। और कई बार होता है, कहीं जाते हैं ना, कहीं संत महात्मा या कहीं कोई फंक्शन होता है, तो वहाँ एक बात कही जाती है कि भूखे पेट भजन नहीं होवे गोपाला। चाहे कुछ भी हो जाओ, पेट में तो भोजन करना ही पड़ेगा। तो आप कल से चल के आए और खूब लंबे टाइम तक बैठे रहे, और अभी तक बैठे हैं, और आपका ये कार्यक्रम कल तक चलेगा और चलना भी चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ 4 घंटे ही हुए हैं और आप 400 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं और थकान भी हुई है आपकी। तो आप बहुत दूर से आए, और आप इसीलिए आए कि आपका संगठन अच्छे से चले, आपकी जो गतिविधियां हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपको परेशानी आती है आपके संगठन को, वो एक मंच पे आके आप सरकार तक पहुंचा सके और आप एक दूसरे को बता सके कि हमारी ये परेशानियां हैं। हमेशा देखा जाता है कि पिछली बार 2 बार मैं भी विधायक रही, पहली बार ये जो मांग आई है कि जयपुर के अंदर आपको जमीन चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जब मैं विधायक थी, मैं मंत्री थी। अगर उस टाइम आप बताते तो मुझे लगता है बहुत आसान काम होता। बनी रहे। हम ऐसा आयोजन करें कि पूरा राजस्थान देखें कि जोधपुर के जिले के साथियों ने इस प्रकार की व्यवस्था दी है कि संगठन का नाम सबसे ऊंचा हुआ है। तो मैं हमारे जो राजस्थान से जो साथी आए हुए हैं बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय बीजाराम जी चौहान साहब। इस संगठन का जो पौधा हमारे जोधपुर में लगाया था, पूर्व प्रधानाचार्य हैं आप, आपका जोरदार करतल ध्वनि स्वागत। मैं निवेदन करना चाहूंगा पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय कमसा जी मेघवाल विराजमान है,
माला प्रदान करके सभी जिलाध्यक्ष आएंगे, क्योंकि अभी हम संविधान लिखने की बात आई और संविधान लिखा उन्होंने, तब इस वंचित वर्ग को उनमें अपना हिस्सा भी दिया। तो एक काम राजनीति का था, और राजनीति के अंदर हमारे लोग हैं, बहुत से लोग बाबा साहब के दिए हुए राजनीतिक आरक्षण की वजह से पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर और राज्यसभा में पहुंचे हैं। वो बाबा साहब की देन थी। दूसरा बाबा साहब का जो सेपरेट काम था वो एक ये था, सामाजिकता के लिए काम करना, सामाजिक एकता के लिए काम करना, और समाज के विकास के लिए उन्होंने द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना करके जगह जगह का कॉलेज और स्कूल खोले, और आप वर्तमान में भी 2-3 कॉलेज अभी मौजूदा स्थिति में है। तो वो बाबा साहब का काम था। और तीसरा बाबा साहब का काम था धार्मिक कार्य। और हकीकत आपको कहूँ, जो भी बीटी कला के समाज के लोग थे वो सबको मैंने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भगवान लगा दिया। तो भरोसा साहब ने कहा एक बात है बिंदाराम जी, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, बीटी कला लड़ने के लिए आएगा तो आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। मैंने कहा मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, मेरी 3 CL नहीं है तो PL कटेगी, और उससे ज़्यादा क्या होगी। तीसरे दिन बीटी कला का चैम्बर साहब नहीं था, यूँ थोड़ा दफा खाते हुए आया, अरे भरोसा साहब आपने ये क्या कर दिया, मेरे आदमियों की टांग से उल्टी कर दी। मैंने कहा आप चुप रहिए साहब, ये बरोड़ साहब ने नहीं कराया, मैंने कराया। हकीकत कह सकते हो आप, मैंने कहा मैंने कराया। आप कौन हो? मैंने कहा मैं SC/ST डिस्कशन का अध्यक्ष हूँ, मैंने कराया। मैंने क्यों कराया? मैंने कहा ये देखो 3 बार डिटेल बरोड़ साहब ने भेजी, आपने SC/ST का एक ही केस नहीं किया, तो इसका मतलब आप चाहते हो कि बरोड़ साहब हारे। आप कांग्रेस होके ऐसा कार्य करते हो। उन्होंने कहा इतना सा मुँह हो गया बीटी कला का, लिस्ट ने पेश की, और उसमें विशेष एक हरिजन समाज से थे हमारे लादूराम जी दारू, उनका मैं लिखता वरिष्ठ अध्यापक, वो लिखते थे पुस्तकालय मैं लिखता वो कहते थे तू। समझे आप, इतनी पापागिरी थी। तो मैंने बीटी कला को कहा कि आपकी लिस्ट बीकानेर जाती है, बीकानेर से जोधपुर जाती है, जोधपुर वाले पढ़ के कह देते हैं ये अपनी कास्ट के इनके कर दो रहे SC/ST को मरने दो। तो फिर बीटी कला ने कहा भाई ये गलत हो रहा है बिंदाराम जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं डरा नहीं, उल्टा उसने मुझे धन्यवाद दिया। अब आप लिस्ट भेजोगे जिसकी सबकी ट्रांसफर करा दूंगा। तो बरोड़ साहब ने लिस्ट तो भेजी, उन सब SC/ST वालों की ट्रांसफर हो गई। साथियों उसने ज़्यादा क्या कहूँ, वो काल था जब जिला शिक्षा अधिकारी फाइलें लेके मेरे घर आता था। इतना शिक्षण संघ पावरफुल था, फाइलें लेके जिला शिक्षा अधिकारी मेरे घर आता था, कहता था पहले SC/ST वालों की ट्रांसफर करा दो। तो मैं पहले SC/ST वालों को सबको नजदीक बैठा था, बाद में दूर से बैठते। ये हकीकत है। यहाँ तक तो हमने शिक्षण संघ को लड़ाया करके लड़ किया। दूसरी घटना बताऊंगा। कमला बेनीवाल शिक्षा मंत्री थी, तो हमारे यहाँ एक तेज सिंह वर्मा और एक प्रमोद भाटी, 2 UDC थे। तो उन्होंने कहा बिंदाराम जी हमें ऑफिस में लगा दो। मैंने कहा यार बात तो सही है, किसी ऑफिस में हमारा SC/ST का कोई कर्मचारी बाबू है ही नहीं। मैं कमला जी के पास गया बरोड़ साहब को लेके, तो मेरे अंदर पड़ गई कि सब SC/ST वालों को लगा दूँ। अरे मैंने कहा देवी लगाया किसको है, एक भी नहीं है पूरे राजस्थान में। तो मेरे पीछे पड़ गई। मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूँ, पर कमला जी एक चुनौती देता हूँ आपको कि हर ऑफिस में 2-2 बाबू मैं लगा के छोड़ूंगा। कैसे लगाऊंगा बताओ, कोई बता सकता है? और मैंने लगाया, उन कमला जी के हाथों से आदेश करके मैंने पूरे जिले राजस्थान में 2-2 बाबू लगाए। मैंने क्या दिमाग बहुत चलता था मेरा, शुरू से बहुत चलता था। मैं किसी को मदेना हो चाहे के सिंह जी हो, बोलने में मिनटों में हरा देता था। ये मेरी खूबी थी, ईश्वर की देन थी। तो मैंने क्या बरोड़ साहब ये कमला जी समझते हैं, स्टार क्वेश्चन पूछवाया। विधानसभा में स्टार क्वेश्चन होता है, उसमें पूछाया हर विभाग में LDC कितने हैं, उसमें SC के कितने हैं, ST के कितने हैं, UTC कितने हैं, उसमें SC के कितने हैं, ST के कितने हैं, छपरा से कितने हैं, SC के कितने हैं, ST के कितने हैं। आप तो अचंबा होगा, राजस्थान में जब स्टार क्वेश्चन गया तो पूरे राजस्थान में से 0 उतर आया। क्या उतर आया? 0। हमारा विभाग का कोई नहीं था। कमला जी के पीछे सब MLA पड़ गए, और कमला बेनीवाल ने आदेश किया कि हर ऑफिस में 2-2 बाबू लगाए गए। समझे आप? मैंने कहा हमारी समस्या सुनेगा क्या?
दो बाबू पूरे राजस्थान में लगाए गए। लियो मेरे घर आए, कौन सा हाथ जोड़े का आप 2 नाम बता दो। मैंने कहा 2 नहीं, मैं 3 के करूँगा, क्या आप 3 बता दो। तो साथिया ये तो रही 2 बातें। तीसरी बात, मुख्यमंत्री से लड़े। चेतन जी नवल है क्या यहाँ गए? राम कुमार जी सही साथ होंगे नहीं होंगे? सुशील माथुर मुख्यमंत्री थे तो मैं तो बस हमेशा उल्टा ही जस्ता दाया शेयर ठीक है, कहीं भी अत्याचार होता तो मैं साइकिल पे पेंडल मार जो जोर लगाता, ऐसे कैसे हो गया? कहीं भी घटनाक्रम होगा तो मुझे सहन नहीं होता, 2-3 दिन रात नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी। ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? सीएम साहब जोधपुर आए, सुशील माथुर, तो हम तो बहुत के ज्ञापन देने, बरोड़ साहब हमारे साथ है, मैं कौन रोके? सीएम साहब को ज्ञापन दिया, मैंने कहा सर हमारे पदोन्नति में जो आरक्षण है उसमें जानो कंस्टिट्यूशन भस्मासुर है, इसको आप हटाओ। क्या कोई जानता है जानो कंस्टिट्यूशन के बारे में? जो हमारे लिए आज भी है जानो, वो हमें अनफिट कर देता है। आप तो जानोगे, आपको छोड़ दो साथिया। तो मैंने जो उनको कहा कि हमारे आरक्षण में, पदोन्नति के आरक्षण में से जान ऑफ कंसेशन को हटा दो, तो भाई कुर्सी में से खड़ा हो गया सीएम, और क्या हमें मरा दोगे? पदोन्नति में आरक्षण होगा तो हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा आप जाओगे कुएं में। पदोन्नति में आरक्षण है, पदोन्नति में तो आरक्षण है, आप झूठ कैसे बोलते हो? मेरी लड़ाई हो गई तो बरोड़ साहब आके हाथ भाजे बिंजरराव जी खड़े हो जाओ। मैंने कहा मैं नहीं खड़ा हूँगा जब तक सीएम इसका स्पष्ट कर देंगे। अशोक जी हाथ भाजे गृह मंत्री थे, खड़ा हो जाओ। मैंने कहा नहीं। भाटी साहब पर्यटन मंत्री थे, खड़ा हो जाओ। मैंने कहा मैं मरे खड़ा नहीं होऊंगा। मेरे साथ है जिनकी पीछे टांगे दूध रही थी, ये बिंजरराव जी सीएम से लड़े। आखिर सीएम ने अपने चीफ सेक्रेटरी वली को बुलाया, वली ने कहा सर ये बिल्कुल सही है, तो लोगों ने कहा ये न्यूज में दो। मैंने कहा न्यूज में मत दो, न्यूज में दिया तो हमारी ये जो आपसे डरते हैं वो भी नहीं डरेंगे। तो साथियों इस शिक्षक संघ को खून से सींचा है, इस शिक्षक संघ को खून से सींचा है। कब? व्यक्ति का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें अपना आदर्श माने, उनके विचारों को अपने आचरण में उतारे। नहीं तो एक और छोटी सी घटना मैं बताऊं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कभी राजस्थान आने का मौका नहीं मिला, लेकिन राजस्थान में घटित हो रही एक एक घटना के बारे में बड़े सचेत रहते थे। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध सी किताब है बाबा साहब की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। इस किताब में बाबा साहब ने एक घटना का जिक्र किया है, राजस्थान की घटना का, कि जयपुर के पास चकवाड़ा नाम का एक गांव था। इस गांव में दलित जाति के किसी व्यक्ति ने देसी घी का हलवा बना लिया, क्योंकि उसके घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे। गांव के तथाकथित उच्च जातीय लोग उसके घर पे हमला कर देते हैं, उसके मेहमानों के साथ मारपीट करते हैं और उसके बनाए हुए देसी घी के हलवे में मिट्टी मिला देते हैं कि तुम हीन जाति के होकर देसी घी का हलवा कैसे खा सकते हो। और वहां से यहाँ तक आने में जब आपको ये पंडाल लगा हुआ मिला है, अभी क्या पता आयोजक महोदय आपको देसी घी का हलवा यहाँ खिला दे। तो ये सारा का सारा बदलाव, इसके पीछे डॉक्टर अम्बेडकर खड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। तो आप सब लोग जोर से जयकारे लगाएं। लेकिन आज सुबह के बल्कि रात मैंने 8-10 किताबें पढ़ी, क्योंकि ये विषय ऐसा अछूता सा है, ज़्यादातर बात नहीं होती इस पर कि बाबा साहब एजुकेशन के बारे में, स्कूल्स के बारे में क्या सोचते थे। तो मैं किताब पढ़ रहा था, बाबा साहब ने एक स्पीच दिया 1940 में, रानाडे, गांधी और जीना। उस भाषण में बाबा साहब एक मज़ेदार बात कहते हैं कि भारत में नायक पूजा का बड़ा प्रचलन है, यहाँ महापुरुषों की बड़ी पूजा की जाती है। और बाबा साहब कहते हैं कि देश में जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, जेब कतरों से सावधान। मैं तो कहता हूं कि उनके नीचे ये भी लिख दिया जाए, महापुरुषों से सावधान। क्योंकि हम लोग जयकारे लगाने तक ही सीमित रह जाते हैं, फिर उनकी बातें, विचार हमारे व्यवहार में नहीं आते हैं। अभी कुछ दिन पहले जोधपुर की मैं बात करूं, इतना बड़ा शहर है, हजारों लोग रहते होंगे, हमारे समाज बंधु जो नौकरियों में हैं, बिजनेसमैन भी होंगे। मैंने पूछा जी जोधपुर में कोई बौद्ध विहार है क्या, जहाँ पे बौद्ध समुदाय के लोग जाके बुद्ध वंदना कर सके पूर्णिमा के दिन। तो
तो उन्होंने उत्तर दिया ना में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हम डॉक्टर अंबेडकर को कितना फॉलो करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का अंतिम निर्णय था बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की दीक्षा। लेकिन हम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का एक लाइन में पूछना हो कि क्या चाहते थे, जाति विहीन समाज का निर्माण करना था। हम लोग पढ़े लिखे लोग जब नौकरियों में आते हैं तो अपनी अपनी जाति के लोगों को सम्मानित कर रहे होते हैं, तो कंप्लीटली उनके अगेंस्ट काम करते हुए, उनके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट काम करते हुए उनके जयकारे लगाने वाले लोग। तो ऐसा तो नहीं बनना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसा निवेदन आप सभी से, बाबा साहब को पढ़िए, खूब लिखा उन्होंने, और जितना अच्छा लगे मानिए, व्यवहार में उतारिए, तो समाज का भला होगा, खुद का भी भला होगा। अगर सरकार सिलेबस तय करेगी तो आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से पथभ्रमित होगी, लेकिन ये ढांचा जैसा बना हुआ है उस पर आपका और मेरा चाहे नियंत्रण हो या न हो, लेकिन हमें प्रयास तो इस दिशा में करना चाहिए। तीसरी बात विद्यार्थियों के बारे में है, विद्यार्थी कैसे हो, और बाबा साहब सबसे बड़े रोल मॉडल है इस मामले में कि एक जो व्यक्ति विद्यार्थी बना रहे, एक वक्त भूखा रहकर भी जो पढ़ने की जिद पाल ले, लाइब्रेरी में सबसे आना है कि अच्छा घर भी जाना है, तो ऐसी जीवटता वाला व्यक्ति, ऐसी जिज्ञासा प्रवृत्ति वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सच्चा विद्यार्थी होता है जो बहुत कुछ प्राप्त करता है। तो अपने विद्यार्थियों में हम ऐसे गुणों